नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलते हैं और लखनपुर में प्रवेश द्वार पर किस तरह से चौकसी को बढ़ा दिया गया है वो आपको दिखा देते हैं। पीएम दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लखनपुर से दाखिल होने वाली हर गाड़ी पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और संदिग्धों पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की पैनी नजर है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू पठानकोट हाईवे पर गश्त और नाकों में इजाफा कर दिया गया है और लगातार आप देखिए जिस तरह से यहाँ सुंजवा के अंदर एनकाउंटर हुआ और उसके बाद शहर किस तरह छावनी में तब्दील हो गया, उसके बाद ही आपने देखा कि लखनपुर में भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर गश्त और नाकों में इजाफा कर दिया गया है और पीएम के दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में प्रवेश द्वार पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है। जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा था कि अगर जम्मू में लगातार यहाँ सुंजवा बेस कैंप के साथ ही हमला हो सकता है तो जाहिर तौर पर लखनपुर जो कि प्रवेश द्वार है वहां पर भी गश्त को बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से यहां पर काम करती हुई देखी जा रही है। लेकिन उस बीच में जिस तरह से यहां पर कमर कसी गई है वो देखते ही बन रहा है। संदिग्धों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की पैनी नजर है और जम्मू पठानकोट हाईवे पर गश्त और नाकों में इजाफा कर दिया गया है और लखनपुर से दाखिल होने वाली हर गाड़ी को सख्ती से यहां पर परखा जा रहा है, उसकी तलाशी की जा रही है और उसके बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। संदिग्धों पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की पैनी नजर है। बाहर से जितने भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद ही आप जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 24 अप्रैल महज एक दिन यानी कल सुबह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार आपको दिखा रहे हैं साफ टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरह से गश्त वहां पर बढ़ा दी गई है, नाकों में इजाफा कर दिया गया है, गाड़ियों को रोककर उसकी तलाशी की जा रही है और पूरी छानबीन करने की भी कोशिश हो रही है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सरबजीत, क्या कुछ इस वक्त ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के जम्मू कश्मीर के दौरे की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए। हमने ये भी देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों ने तफ्तीश देखकर दोस्त यहाँ पर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उसके साथ साथ अगर तो जितनी भी सीमाएं हमारी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती हैं वहां पर भी अतिरिक्त नाकेबंदी यहाँ पर कर दी गई है। प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात करें तो हर गाड़ी की गहन जांच करने के बाद ही उसे जम्मू कश्मीर में आने की अनुमति दी जा रही है। यानी कि जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, चाहे बड़े ट्रक्स हैं, हर किसी को जांच के दायरे से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। हर गाड़ी को जांच कर ही जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जितना भी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का स्ट्रेच है, जगह जगह पर औचक नाकेबंदी पुलिस जवानों द्वारा यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से इलाका है, दियालाचक इलाका है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है और इस बीच में यहाँ पर जो नदी नाले हैं वहां पर भी क्या पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है, जहां से अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कुछ भी मूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल, हीरानगर सब डिवीजन की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाका है। ऐसे में ये इलाका जो जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर से स्ट्रेच जो है वो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है, जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नदियां नालों में भी जो है पुलिस के जवान, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है तैनात हैं। कुछ भी ऐसी संदिग्ध जो मूवमेंट गतिविधि जो है पुलिस अगर नोटिस करती है, जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर नोटिस करते हैं तो तुरंत वहां पर हरकत में जो है जवान आ जाते हैं। और अगर बात करें तो जितने भी आईपी से स्ट्रेच जो है वो जिला कठुआ को जोड़ता है या जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है, तो वहां पर अतिरिक्त नाकेबंदी जो है पुलिस जवानों द्वारा वहां पर कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी जगह जगह तैनात हैं। हर गाड़ी की गहन जांच के बाद ही उसे जम्मू या सांबा जिला की ओर रवाना किया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये देखें कि सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की ओर से यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी चुनौती आपने देखा कि जम्मू के अंदर बनती हुई नजर आई, जहां पर सुंजवा बेस कैंप के ठीक सामने यानी जलालाबाद इलाका था जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा था जिसमें 2 आतंकवादियों को खदेड़ा गया। तो क्या लगता है कि सरबजीत ज्यादा चौकसी और बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि पैनी नगर नजर यहां पर रखने की जरूरत है, जिस तरह से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, जिला कठुआ की अगर बात करें तो सभी को पता है कि जिला कठुआ काफी संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ऐसे में यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा जो है अतिरिक्त बढ़ा दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, तो ऐसे में पहले से ही सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया था। जिला पुलिस प्रमुख ने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्या कह दिया था कि जितना भी बॉर्डर गेट है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, नेशनल हाईवे के स्ट्रेच को भी और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो शहरी इलाकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के निर्देश जो है वो जारी किए गए थे। तो अब कुल मिलाकर ये देखें कि जिस तरह से ये आदेश और निर्देश जारी किए गए थे, उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा को कठुआ जिला में बढ़ाया गया है। 2 दिन पहले ही आपने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे मरीन इलाके में वहां पर सुरक्षा बलों के जवान ने कुछ ऐसी गतिविधि वहां पर नोटिस की गई, जिसके बाद पूरे सुरक्षा बल वहां पर हरकत में आए, पूरे इलाके को कॉर्डन और सर्च किया गया। इसके बाद 2 संदिग्धों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और यह बताया जा रहा है कि किसी देश विरोधी गतिविधि में ये शामिल थे। ऐसे में अब पुलिस उनसे लगातार पूछताछ तो कर रही है। ऐसे में पुलिस ने मामला भी इन 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो जिला कठुआ के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे और यहां पंचायत के लोगों को भी संबोधित किया जाएगा। आम जनता के लिए बड़ी सौगातें सामने रखी जा सकती हैं, लेकिन इस बीच में कल जिस तरह से आपने देखा कि सुंजवा इलाके में आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए लखनपुर में भी चौकसी को बढ़ावा यहां पर दिया गया है। पूरी तरह से चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी जो आसपास के इलाके हैं वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आतंकी हमले के दूसरे दिन पुलिस छावनी में यहां जम्मू शहर को बदलती हुई नजर आई है और प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने ये पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और साथ ही साथ रविवार को ट्रैफिक के कई रूट्स में भी यहाँ बदलाव रहेगा, यानी कल जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जिला सांबा के पल्ली इलाके के अंदर, तो जम्मू शहर के जो रूट्स हैं उन्हें बदला जाएगा और कौन कौन से ये रूट्स रहेंगे इस पर भी पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि आप देखिए रविवार को ट्रैफिक के कई रूट्स जो है उसमें बदलाव हो सकता है और जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने अब पूरी तरह से मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा काम यहां पर हो रहा है। साफ तस्वीरें आपको जम्मू शहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए मुस्तैदी किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है और हर एक गाड़ी की गहनता से तलाशी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो डटे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि जिस तरह से सुंजवा इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ है उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर बन रहा था कि इतनी गश्त होने के बाद, इतनी पेट्रोलिंग होने के बाद, नाके इतने ज्यादा लगाने के बावजूद भी अगर आतंकी सुंजवा तक पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल यहां बनता हुआ नजर आया था। महज पल्ली इलाके की अगर बात करें तो 15 से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी यहां सुंजवा से बनती है और आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर 16 किलोमीटर के दायरे तक आतंकी पहुंच सकते हैं तो जाहिर तौर पर निशाना पल्ली भी हो सकता था और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर पुलिस ने अब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, ग्राउंड पर इस वक्त किस तरह से हालात हैं, क्योंकि तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं उसमें पुलिस पूरी तरह से गश्त करती हुई और चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बताना चाहूंगी कि जो सुंजवा में हमला हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया, इसलिए पल्ली में ये जो जन संबोधन होने वाला है पीएम मोदी के द्वारा, उसके लिए एक एडवाइजरी भी निकाल के रखी गई है। जिन लोगों का वहाँ पे विजिट होने वाला है, चाहे वो पंचायती राज के सदस्य हो, चाहे वो आम जनता जो भी वहाँ पे आने वाली है पीएम मोदी को सुनने के लिए, उनके लिए एक अलग से एडवाइजरी निकाल के रखी गई है। अलग से रूट जो है वो उन लोगों तक पहुंचाए गए जो गाड़ियां उन्हें वहां तक पहुंचाएंगी और उसके अलावा जनरल पब्लिक के लिए अलग से गाड़ियां जो होंगी वो उन्हें अलग रूट से जो है वो उनकी जगह तक रूट्स की जानकारी दीजिए ऋतिका जरा, कहां पर रूट्स जो है वो बदले जा सकते हैं, क्या उस हवाले से कोई अभी तक साझा किया गया है प्रशासन की तरफ से? जी, एक बार आप सवाल रिपीट करते हैं। ऋतिका, जो रूट्स बताए जा रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और किस तरह का बदलाव रहेगा, कौन से रूट का कल इस्तेमाल किया जा सकता है, वो बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूट कुंजवानी से पल्ली वेन्यू जो विया बिश्ना होके जाएगा। आपको बता दें जो भी जनरल पब्लिक वहां पे जाने वाली है पल्ली में, तो वहां जाने के लिए आपको बता दें कुंजवानी सेरोरा बिश्ना रूट जो है वो अपनाएंगे। रिंग रोड से वो वेन्यू की तरफ जाएंगे। उसी के साथ रूट रावा मोड़ से पल्ली जाने के लिए जो है वो भी रिंग रोड से होते हुए आपको बता दें जो भी जनरल पब्लिक को लेके जाएंगे जम्मू को छोड़ के, बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो जनरल पब्लिक होगी उन्हें वो रूट राया मोड़ से पल्ली की तरफ रिंग रोड से होते हुए लेके
जाएंगे। उसी के साथ रोड से पल्ली जाने के लिए ये भी रतनाल अड्डा जो है यहाँ से होते हुए आपको बता दें जितने भी पंचायती राज के सदस्य होंगे क्योंकि फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं पल्ली में, उन्हें भी सरोवर रतनाल रूट जो है वो फॉलो करना होगा। और उसी के साथ अगर मैं जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो नो पार्किंग जोन जो है वो अलग अलग घोषित किए गए हैं। कोई भी जो टिप्पर, डंपर, ट्रैक्टर, ट्रॉली जो भी वेट कटिंग जो मशीन होती है उन्हें कहीं भी नेशनल हाईवे या फिर रिंग रोड में पार्क करने की परमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऋतिका, ये समझाइए कि जो शहर है, शहर के बीचों बीच से आपको निकल कर नहीं जाना है, जो रूट आपकी तरफ से बताए गए हैं उसी रूट से आपको निकल कर जाना है। लेकिन ये बताइए कि ये रूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग रैली स्थल तक पहुंचना चाहते हैं और जो लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, क्योंकि कल रविवार का दिन है लेकिन लोग बाजारों का रुख करेंगे, घरों से बाहर भी निकलेंगे। क्या उनके लिए भी वही रूट रखा गया है या फिर वो जिस तरह से अपना रूट का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से करेंगे? आपकी आवाज नहीं पहुंचती, एक बार सवाल दोहराएं। ऋतिका, जिस तरह से आपने पूरा बताया कि रूट्स कौन कौन से रखे गए हैं, ये रूट्स क्या उन लोगों के लिए रखे गए हैं जो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लोगों को लाया जाएगा, जो रैली स्थल तक पहुंचेंगे उन लोगों के लिए, या फिर आम लोगों के लिए भी उसी रास्ते का इस्तेमाल होना है? क्या बाजार के बीचों बीच से निकल कर नहीं जा सकते हैं, या फिर जो लोग रोजमर्रा के लिए अपने कामकाज को लेकर घरों से बाहर जाएंगे वो लोग किस रास्ते से निकलेंगे? ऋतिका, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो रूट्स समझाती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये रूट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो रैली स्थल तक पहुंचने वाले हैं, या फिर जो आम लोग हैं घरों से अपने लिए काम को लेकर निकल रहे हैं उनके लिए भी इन्हीं रूट्स को रखा गया है? फिलहाल आपने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से जम्मू शहर के अंदर चाक चौबंद कर दिया गया है, हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर के अंदर आपको दिखा देते हैं कि आगजनी की घटनाएं किस तरह से वहां पर देखने को मिल रही है। और श्रीनगर के फतेह कदल इलाके में तबाही का मंजर देखा गया है और भीषण आग से 3 मकान जलकर राख हो गए हैं, 8 परिवार बेघर हो गए हैं। और शुक्रवार रात ये आग भड़कते ही यहाँ आप देखिए किस तरह से तबाही मची थी और तंग गलियों तक पहुंचने में दमकल कर्मियों को काफी मुशक्कत करनी पड़ी, यानी तंग गलियां होने की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। और श्रीनगर की इस वक्त आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए फतेह कदल इलाका है जहां पर तबाही का ये मंजर हुआ और भीषण आग से 3 मकान जलकर राख हो गए हैं और इसमें 8 परिवार थे, 8 के 8 परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। और शुक्रवार रात ये आग भड़की थी, यानी कल रात का ये पूरा मामला है जहां पर देखते ही देखते आग ने यहां विकराल रूप धारण कर लिया था। साफ तस्वीरें आप देखिए, 8 परिवारों के ये घर हैं किस तरह से उजड़ गए हैं और इस पर अब प्रशासन ने किस तरह से काम किया है इस पर ही जानकारी भी लेंगे, क्योंकि तंग गलियां होने की वजह से दमकल विभाग यहां समय पर नहीं पहुंच पाया है और कड़ी मुशक्कत उसे यहां करनी पड़ी है। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से फतेह कदल इलाके के अंदर तबाही का मंजर देखा गया है, क्या कुछ पूरी इस वक्त वहां पर जानकारी है, किस तरह से हालात हैं, पहले तो वो बताइए। नमचबल फतेह कदल का जो इलाका है, इलाके में बीती रात में आगजनी की एक वारदात में करीबन 3 मकानात जो है पूरी डैमेज हो गए और देखते ही देखते लोग जो है इस रमजान के महीने में बेघर हो चुके हैं और घर में जितना भी कुछ बचा हुआ था जो आने वाले दिनों में काम आ सकते थे चीजें, वो मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुकी है। फतेह कदल से पहले आपको याद होगा कि एरिया में चूंकि ये बड़ा गुंजान आबादी वाला इलाका है, कंजेस्टेड पॉपुलेशन है और एक मकान का फायर गैप दूसरे मकान के फायर गैप से आपको नजर नहीं आएगा और यही वजह है कि इस खूबसूरत इलाके को डाउनटाउन का नाम दिया गया है। लेकिन इलाके में एक मकान से बीती रात में आग जाहिर होने के बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मकानों को अपनी लपेट में लेने के बाद 8वें मकान तक ये आग नमूदार हुई, दाखिल हुई। पहले आग लगने का कारण क्या रहा था जमुल? देखिए, अभी बिजली के शॉर्ट सर्किट की बात करें या इन मकानात में, चूंकि जिस वक्त आप डाउनटाउन की बात करें, फतेह कदल नमचबल की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि एक घर से आग जाहिर हुई, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी, लेकिन उसके बाद इस नुकसान को कम किया जा सकता था। जो आफत समाप्ति में मकानात को जब आग जाहिर होती है रेजिडेंशियल एरिया से, कमर्शियल एरिया से, उसके बाद फायर सर्विसेज का जो अमला होता है उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि किस तरह से नुकसान कम किया जा सके। क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है,
गाड़ियों को पहुंचने में वक्त लगा, जिसकी वजह से मकामी लोगों के मुताबिक एक नहीं बल्कि 8 मकान जो है इस नुकसान के जद में आए। 3 को ज्यादा नुकसान पहुंचा बल्कि 0 पे पहुंचा है और मजीद 5 नुकसान जो है जिनमें खिड़कियां, दरवाजे, चौकाट और अंदर से जो वगैरह कारपेट वगैरह लगे थे या बिस्तरे वगैरह थे उनको नुकसान पहुंचा है। कांच के शीशे जो लगे थे उसको नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर डिप्टी कमिश्नर एजाज असद श्रीनगर से उनसे अपील गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के जरिए से कि फौरी तौर पर नमचेबल फतेह कदल के लिए इस इलाके में जो है टीम रवाना की जाए ताकि यानी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है मुआयना करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से भरपाई होगी। देखिए, प्रशासन इसमें इनका रोल बहुत कम होता है। मैंने खुद देखा है कि जब आगजनी की वारदातें होती है इसमें 2 कैटेगरीज आपके पास हैं, फुली डैमेज्ड और उसके बाद दूसरा तबका होता है हाफ डैमेज। और फुली डैमेज में रेजिडेंशियल एरिया को उतना ही पैसा मिलता है जितना वो 1 दिन या 2 दिन अपने सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान पे खर्च कर सकते हैं। और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, काफी अमेंडमेंट्स आई, यूटी बनी, कानून तब्दील किए गए, लेकिन जिस शख्स का मकान जल गया उसके पास इंश्योरेंस कवर नहीं था, गरीब का आशियाना जल गया, उतना ही पैसा मिलता है जितना वो 1-2 दिन में अपनी रोजी रोटी बच्चों को दे पाता है। यानी 2700 का एक कैटेगरी है, 5000 का एक कैटेगरी है, 1200 का एक कैटेगरी है। मुझे बताएं इस पैसे से आप कितना इस मकान को तामीर करेंगे? लेकिन सरकार के पास एक योजना है जिसमें फायर विक्टिम्स जो होते हैं उन्हें बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट, रेड क्रॉस और बाकी अमलों की तरफ से माली मुआवनत की जा सकती है। लेकिन तजम्मुल क्या लगता है कि जमीनी सतह तक वो योजना पहुंच पाती है? जो स्कीम बनाई जाती है क्या वो जमीनी सतह तक पहुंची है? अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इसी इलाके को ले लीजिए, क्या यहाँ पर प्रशासनिक नुमाइंदे पहुंचे हैं? क्या अभी तक उन्हें कोई राहत के लिए काम किया गया? देखिए, फौरी तौर पर पहले पुलिस जो है वो तहकीकात करती है, उसके बाद केस दर्ज करते हैं। पुलिस भी अपनी जगह करती है कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। दूसरी तरफ प्रशासन के सीनियर अफसरान, जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूं या कंसर्न तहसीलदार हूं, पटवारी के पास जाके आपको पहले देखना है कि जिस जगह आग लगी है क्या वो मिल्कियत की जमीन थी वहां पर जिसपे घर बना है। उसके बाद सरकार अपने जब तक इस फाइल को तैयार करते हैं तब तक ये शख्स भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। कितना बेहतर होता, आग लग जाती, कंपनसेट किया जाता, बाद में आप कागज ढूंढ लेते, मोहल्ला कमेटियां लिख के देती, जनाब इसका घर जो था ये बड़े गरीब घराने से, इसको मदद की जरूरत है। आपने देखा होगा आशा कश्मीर आपका दौरा चलता रहता है, आपने देखा डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर, जम्मू, बहुत सारे इलाकों में जो फायर विक्टिम्स होते हैं वो बाद में खुद कशोल लेकर, कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होते हैं, या वहां की जो इज्तिमाई कमेटी होती है मुख्तलिफ तंजीमों की, उनकी मदद के लिए लोगों को यानी सबसे पहले तत्काल प्रभाव से इन लोगों को राहत देने की जरूरत होती है और उसके बाद आगे का मसौदा तैयार करने की कोशिश होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ढिलाई बरती जाती है और तारीख पर तारीख जो है वो सामने रखी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आगजनी की घटनाएं पेश आती हैं तो तत्काल प्रभाव से आम जनता को राहत दिलाने की जरूरत है और उसके बाद आगे का मसौदा तैयार करने पर भी गौर फरमाना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से भी आपको दिखा देंगे कि किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर आप देखिए मौसम ने करवट यहां पर बदल ली है। कश्मीर घाटी में मौसम ने एक बार फिर से ठंडक का एहसास करवा दिया है और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी यहां गिर रही है, जिसकी वजह से आप देखिए तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जाने माने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भी भीड़ उमड़ती जा रही है, यानी बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस बीच में पर्यटक यहां गुलमर्ग के अंदर पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने किस तरह से वहां पर काम किया है इस हवाले से आपको पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी अपडेट गुलमर्ग से देखने को मिल रही है जो कश्मीर के अंदर खूबसूरत इलाका माना जाता है और जाने माने पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से तापमान लगातार गिर रहा है। कश्मीर घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और आप देखिए पर्यटकों का किस तरह से रुख जो है वो पर्यटन के स्थलों की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना के समय में जिन कारोबारियों ने अपना काम सही से नहीं किया, कमर टूट चुकी थी यहाँ होटल व्यापारियों की और जितने भी लघु उद्योग यहाँ पर चलाते हैं, कारोबार अपना करते हैं, अब कहीं ना कहीं उन्हें राहत जरूर मिली है। इशफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, किस तरह से वहां पर पूरे हालात हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला और बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है?
बिल्कुल आशा जी, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने कहा था कि आने वाले 2 या 3 दिनों में वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा और महकमा मौसमियात की पेशन भी एक बार फिर जो है लंबे समय के बाद कहेंगे कि सच हुई। और इस बार जो है शायद गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पे आज सुबह से एक बार फिर जो है बर्फबारी जो है हल्की बर्फबारी हो रही है। और मैदानी इलाके की अगर बात करें, यहाँ पर जो है बारिशों का सिलसिला जो है पिछले लगातार 2 दिनों से जारी है। वही जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं उनने इस वजह से राहत ली है कि यहाँ पर जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, यहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार जो सूखा पड़ गया था उस वजह से यहाँ के बागबानी और खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को राहत मिल गई। और वही अगर यहाँ पर ठंडी की बात करें, महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि जो बर्फबारी होगी, बर्फबारी से यहाँ के ऊपरी इलाके जो है यहाँ पर ठंड में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आशा जी, इशफाक, ये बताइए कि जिस तरह से होटल व्यापारी, कारोबारी जो लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना के समय में काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। अब जिस तरह से पर्यटकों के यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनका काम अब पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जहाँ से अगर बाहर के राज्यों की बात करें, वहाँ जब सैयाह जहाँ पर यहाँ कश्मीर के बारे में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो पहले यहाँ के वेदर के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर यहाँ का कश्मीर का जो वेदर है उसी को पसंद करते हैं। जिस तरह से कल से जो बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो पहाड़ी इलाकों में शुरू हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा सैयाह यहाँ पर जो है अब आ रहे हैं। और जहाँ पर आपने होटल विभाग की बात की, तो होटल के लोग जो है यहाँ पर काफी खुश है। और गुलमर्ग में जो है पहले से ही आप कहेंगे जून जुलाई तक जो है बुकिंग की हुई है। और गुलमर्ग में आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन जो है बुकिंग कर रहे हैं, ये ऑनलाइन अब यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर होटल जो है बुक है। अब नागपुर से लेकर टंगमर्ग तक जो होटल हैं उनमें अब बुकिंग जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुलमर्ग में पूरा जो है इस बार कहेंगे कि जाम है। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि गुलमर्ग के अंदर बाहर से लोगों को यहाँ आप देखिए किस तरह से देखा जा रहा है पहुंचते हुए, और लोग काफी लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू के संजवा इलाके में शुक्रवार को आतंकी हमले में घायल हुए 3 जवानों का जीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में यहां भर्ती एक जवान आईसीयू में है, लेकिन उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जीएमसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एडीसी मनहास ने यह बताया है कि इन तीनों जवानों के इलाज और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और उम्मीद है कि ये जल्द ही स्वस्थ होकर अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और देश सेवा में फिर से जुट जाएंगे। तो जो 3 क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनकी हमने सर्जरीज कर दी। एक की चेस्ट में इंजरीज थी, तो हमारे सीटीवीएस सर्जन्स की टीम जो है वो आई थी, उन्होंने उनको ऑपरेट कर दिया। और 2 पेशेंट्स जो थे ऑर्थोपेडिक्स के, उनके भी हमारी ऑर्थो टीम्स ने सर्जरीज कर दी। तीनों पेशेंट हमारे वो स्टेबल हैं, एक आईसीयू में है, बाकी डिजास्टर वार्ड में। और जिनको माइनर इंजरीज थी उनको फर्स्ट एड दे के उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके तो फिर उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से ये सारे ऑपरेशन हमारी टीम, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो होपफुली ये पेशेंट रिकवर कर जाएंगे और वापस अपनी ड्यूटी में, देश सेवा में आगे फिर चले जाएंगे। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा रहे पाकिस्तान को रत्ते भर भी शर्मो हया नहीं है और बार बार बेइज्जत होने के बावजूद भी वो जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला भी आज जारी रहा और कई हिंदू संगठनों के अलावा व्यापारिक संगठन भी उनके खिलाफ यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। और जम्मू में आज पुरानी मंडी बाजार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसकी जमकर फजीहत भी की है। आपको बताते चले कि ये जमकर फजीहत यहां पर हो रही है। लगातार आप देखिए प्रदर्शन का सिलसिला किस तरह से जारी है। पाकिस्तान हरकत कर रहा है, वो सिर्फ हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि जैसे ही हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो इधर आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये हम चीप हरकत करेंगे तो उसकी वजह से वो शायद ना आए। उनको ये नहीं पता कि शेरों को डराया नहीं जाता, शेर जंगल में भी शेर रहता है और बाहर जब आता तब भी शेर ही रहता है। ये गिदड़ों वाली जो हरकत कर रहा है पाकिस्तान, इसको सुधरना चाहिए। ये सुधरने वाला तो नहीं है ये, पर फिर भी इसको सुधरना चाहिए। इसको ये भी पता है कि जब वो एक यहाँ पे हमारा मारता है और हम उसके घर में घुस के 21 मारते हैं
उसको ये समझ नहीं आ रही। मगर हम सिर्फ अपने जो हमारी जो बेल्ट फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो भी कल बहुत अच्छा काम, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। उनके भी हाथ मोदी जी ने बांधे हुए हैं। जिस दिन मोदी जी ने उनको बोल दिया ना, तो समझ लो पाकिस्तान में एक ईंट तक नहीं रहेगी। और ये हम आपके चैनल के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को भी कि जो ये हरकतें पाकिस्तान की जो इतनी गंदी एक्टिविटी है, उसके लिए पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ इकट्ठा होना पड़ेगा और पाकिस्तान खुद ब खुद भाग जाएगा। कायराना हरकत है, ये ऐसी गंदी हरकतें करता रहता है। ये सोचता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब का विजिट है, उससे वो आएंगे नहीं आएंगे। जब उनको ये पता चलना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तान के शेर हैं, वो अगर वो आएंगे तो वो उनसे कोई नहीं डरते, वो किसी से नहीं डरते हैं, ना उनसे कोई फर्क पड़ेगा जैसी ये हरकतें कर रहे हैं। बस एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर हो जाए तो ये पाकिस्तान का तो नस्ते नाबूद हो जाएगा, उसी दिन इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनको ये चीज समझनी चाहिए, कितनी बार समझाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में केंद्रीय आरक्षण नीति लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग ने जम्मू में आज तिरंगा यात्रा निकाली है। ओबीसी वर्ग ने आरोप लगाया है कि आजादी के इतने दशक बीतने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के ओबीसी वर्ग को उसके हक नहीं मिल पाए हैं और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहां धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों के हटने पर भी ये वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। 15 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर, और उनका कोई कमीशन नहीं बनाया, उनके लिए पॉपुलेशन नहीं कैलकुलेट की, और ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को नहीं मिलती है। तो मेरा मतलब कहने का कि ये प्रधानमंत्री जो मौलाना आजाद स्टेडियम 2014 में जब चुनाव हो रहे थे असेंबली के, ये जम्मू कश्मीर में आए, उस वक्त इन्होंने वायदा किया कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को है। अगर किसी मेरे मीडिया साथी को इस बात का, और हीरानगर में भी कहा इन्होंने, क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है आज भी, डिमांड यह है कि 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होनी चाहिए ओबीसी की। और यानी कि शासन और प्रशासन में आर्टिकल 243 D6 और T6 जिसके तहत लिखा हुआ है कि पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में इनको हिस्सेदारी मिल जाइए। आप पुंछ से चलिए और लखनपुर तक चले जाइए, ओबीसी का डूंडा सरपंच नहीं मिलता है, कोई सरपंच नहीं मिलता ओबीसी का। 70 साल हो गया आज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, लेकिन सरपंच नहीं है इनका। आप क्या सोचता, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं आज भी ओबीसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुलामी की जिंदगी जी रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।